नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट। द सिविल पॉइंट पे आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज की बात करें ना तो परसेंटेज यदि आज की डेट में आपको किसी मैथ पढ़ना है, मैथ के चैप्टर यदि पढ़ना है तो दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो दो टॉपिक कौन सी है? वो दो टॉपिक की बात करें तो वो दोनों टॉपिक होती है, एक रेशियो, एक परसेंटेज। क्या क्या? एक रेशियो और एक ठीक। दो टॉपिक पे यदि आपकी कमांड हो गई तो आप पूरे 50% अर्थमेटिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। अर्थमेटिक आप कंप्लीट। कौन कौन से टॉपिक? नंबर एक, एक तो हो गया परसेंटेज और एक हो गया रेशियो। यदि आप ये दो टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आपको अर्थमेटिक में 50% कमांड हो जाएगी। ठीक, तो इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से पढ़िए, परसेंटेज और रेशियो। ठीक, तो चलिए आज हम देखते हैं परसेंटेज के बारे में। और हाँ, यदि आप व्यापम की, एमपी की या तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड जरूर करें। प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से आप सर्च करिए द पॉइंट और वहां से तस्वीर पर डाउनलोड। ठीक, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में कि आखिर परसेंटेज होता क्या। परसेंटेज की यदि हम बात करें तो परसेंटेज जैसे मैं बोलूँ कि 20%, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। परसेंट की यदि मैं बात करता हूँ तो 20% का मतलब होता है कि पर 100 में 20। क्या? पर 100 में, मैं इसको बता लेता हूँ। ठीक है, बाद में आपको समझाता हूँ परसेंटेज। पहले भैया देखते हैं परसेंटेज। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, सेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। जब कभी बोला जाता है कि 20%, 20% का मतलब होता है 20 में से आउट ऑफ, ये हो गया 20%। हमको तो 20% की वैल्यू पता है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 20% मतलब क्या, और ये परसेंटेज को हटा के नीचे करते हैं हम 100। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो जीरो कैंसिल, टू वन जा टू, टू फाइव जा, तो 20% का मान हम देखेंगे 1/5। तो कभी भी ऐसा होगा कि आप 20% का मान 1/5 लाए, आप कभी भी सॉल्व करिएगा तो 20% का मान हमेशा 1/5 है। तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं इस 20% को लेके, लेकिन हमको ये बताइए आज के डेट में चाहे एसएससी हो चाहे व्यापम हो, आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने, मतलब एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए 45%। और यदि आप परसेंट को आप परसेंट मान के बटे 100 लिख आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको 45 सेकेंड तो आपको लग गए यही क्वेश्चन केवल कन्वर्ट करने में। तो आप बताइए, आप बाकी बड़े लड़कों से तो आप पीछे है ना। और हमको रहना का, यदि हमको अच्छे नंबर लाने हैं, यदि हम आज के डेट में क्वेश्चन बनते सबसे हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो कम समय में 100 में से यदि आपको 90 नंबर लाना है, 95 नंबर लाना है, यदि 80 नंबर लाना है, तो होना ये चाहिए कि सबसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। ठीक, तो वो होगा कैसे? जब आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट चलेंगे, आपको ट्रिक पता हो। तब इसमें ट्रिक वाली की बात ही नहीं, परसेंट है ये आपको मन में ही करना है, लिखना है नहीं है। कॉपी ओपन में तो आप चलाने 20% मतलब ये तो आपको पता होना चाहिए 1/5। और ये आपको याद नहीं करना ये सब चीजें। ये चीजें आप जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, संतुष्ट होते जाएंगे, ये आपको आते जाएगा। ठीक, ये तो हो गया 20% की बात। अब जैसे बोलो 30% मतलब नहीं, आउट ऑफ 100। मैंने बताया ना, परसेंटेज का मतलब पर मतलब आउट ऑफ, सेंट मतलब 100, मतलब हर 100 में उसको कितना, जो 30 है 100 का कितना भाग है, तो निकालने के लिए 100 और ये करेंगे अपन 100, तो कैंसिल आ गया 3। कहते हैं परसेंट को, कहते हैं हमें दोनों आना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए और
परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आना चाहिए, ठीक। इसे 50% 500 ठीक, ये हुआ। अब जैसे ये तो हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने का, अब देखते हैं अपन फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे बदला। अब 1/2 ये हमको परसेंटेज में चाहिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। जब तो कभी भी फॉलो कर लो तो हुआ परसेंट फ्रैक्शन जाना है, क्या करेंगे हम, परसेंटेज का फ्रैक्शन जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 का 5। और जब हमें फ्रैक्शन से जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई, 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 5 डिवाइडेड को हम क्या करेंगे, बता देते हैं, तो हमको जगह रहेगी लिखने की, ठीक है। राजा भाई का ब्लैक कर लेंगे, जैसे हम बात करते हैं 3/10, तो हमको चाहिए किसमें, परसेंटेज में। अब मल्टी इसी 30% को हमको यदि कन्वर्ट करना है तो 30% को हम कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 30/100 फिर से वही आ गया भाई, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन से यदि बदलना है परसेंटेज और परसेंटेज बदलना है तो ठीक। तो यदि आप लोग पूछोगे कि भैया 40% है तो आप ये परसेंटेज को हटाने के बाद नीचे 100 का ही भाग क्यों देते, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आप दोनों में समझिए, प्रतिशत, प्रति मतलब हर एक, मतलब सत मतलब हर 100 में उस वैल्यू की परसेंटेज के पहले जो न्यूमेरिकल नंबर हो, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि 5%, यदि मैं बोलूँ 5%, 5% मतलब 100 में 5 की बात करूँ, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 100, 1/, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप अगली जब आगे आगे जब मैं बढ़ाऊंगा आपको, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको ये और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप बस इतना जानिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, जब परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 का आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 का क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो आप 100 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। चलिए मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज बदला हुआ कुछ वैल्यू रखा हूँ, आप इसको देखिए, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए, इनको आपको याद नहीं करना चाहिए, होना तो चाहिए लेकिन आपको ये याद नहीं करना। जब आप याद करेंगे तो ये भूल जाएगा, लेकिन जब आप इसे करते जाए सवाल पे आएगा, फिर इसको क्वेश्चन करेंगे, जब एक ही वैल्यू एक ही फ्रैक्शन का 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आपको अपने आप ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप इनको याद नहीं करना जानते, आप इनको लेकर रखते रहिए, ठीक है। चलिए 1/2 यदि मान लिखा है उसको फ्रैक्शन की मान परसेंटेज, मतलब परसेंटेज की बात करें तो 1/3 33.13, यदि 1/4 है तो आप समझ जाना 25% है, यदि 1/5 है तो आप 20% की बात हो रही है, 1/6 है तो 16 से 2/3,
1/7 है, 14 सही 2/7%। ठीक है, और यदि 1/8 है तो 12 सही 1/2%, और यदि 1/9 है तो 11 सही 1/9%, यदि 1/10 है तो मतलब 10%, 1/11 है तो 9 सही 1/11%, 1/12 है तो 8 सही 1/3, 1/13 है तो 7 सही 9/13%। ठीक ठीक, जैसे कि बात करते हैं 1/14 है तो ये 7 सही 1/7% है, 1/15 है तो 6 सही 2/3। इनको याद नहीं करना है, बस जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कराते जाऊंगा यही मान आते जाएंगे। जब ये मान को आप 3 से 4 बार आप जब हर क्वेश्चन पे आप देखेंगे, हर क्वेश्चन पे इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपसे अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक सही 1/16%, 1/16 तो परसेंटेज में कितना मान है? 6 सही 1/4%, 1/20, 1/20 कितना होता है परसेंटेज में? 5%, 1/24 6 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 1/3%, 1/40 2 सही 1/2%, 1/50 2%। ये फ्रैक्शन और परसेंटेज होते तो लाखों हैं, हजारों, लेकिन पढ़ना वही क्वेश्चन पे आता हूँ। आप कोई भी उठा लीजिए, व्यापक उठा लीजिए, आप रेलवे उठा लीजिए, आप एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उन पे जब भी आप देखेंगे तो फ्रैक्शन मान और परसेंटेज मान बना हुआ, ये होते हैं बेसिक फ्रैक्शन और बेसिक ये होते हैं, बाकी जो भी बनेंगे सब इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, ये तो अगर आपको बोले राम के पास, राम के पास श्याम का परसेंट और जबकि श्याम के पास 1000 रुपये, क्वेश्चन सॉल्व तो थोड़ा इजी हो जाए इसलिए आपको समझाने के लिए 1000 का 1000 वैल्यू। तो राम के पास कितना है? 20%, इसका श्याम का 20%, श्याम के पास जितना भी है उसका 20% राम के पास है। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे परसेंट मतलब कितना हुआ, आप जाइए पहले निकालिए परसेंट के पास है, राम के पास कितने का है? 1000 का है। ठीक है, तो 1000 में आप जाइए, 1000 का 20% निकालिए, यहाँ पे जाइए परसेंटेज हटाइए, करिए 100, ये 200, ये आप यहाँ पे काट दीजिए, तो 10 बराबर 200 ये हुआ, आ गया ना 200। अब राम के पास कितना है? 200, ये होता है परसेंटेज निकालने। और आइए अगर इसको आप निकालना चाहते हैं फ्रैक्शन से तो 20% का मान कितना होता है? परसेंट का मान पता होता तो ये होता है 1/5। तो जो नीचे वैल्यू जो होती है हर वैल्यू हमेशा पूर्ण वैल्यू होती है किसी भी चीज। पूर्ण वैल्यू बोले तो ये हो जाती है हमारे पास श्याम की वैल्यू। श्याम की वैल्यू है कितना? 1000। देखिए 1000 5 से कितना गुना है? ये 200 गुना ज्यादा है। ठीक है, और राम के पास है कितना? 5, तो ये श्याम के पास है और उसका 20% मतलब 1 बस राम के पास है, 1 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 200। ये है हमारे पास केवल और केवल ये 5 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का, और ये पूरा मेथड है हमारे पास ये 2 मिनट का। आपको जो पसंद हो ये करना चाहे ये कर सकते हैं। 5 सेकेंड में आंसर दोनों का आना है 200, आंसर दोनों कितना आना है 200। ठीक है, अगर चाहे बोले तो मैं आपको ये परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज ये आपको बता भी सकता हूँ कि आपको कैसे निकालना है। ठीक, चलिए आप जैसे ही कुछ देख लेते हैं कैसे निकालना है बता देता हूँ। ठीक, तो नहीं अब मैं खा लीजिए इसका कलर बदल लेते, कहीं पे लिखा रहेगा 50%, आपको उसको मान के चलना है 1/2, और ये जो 2 है ये पूरी वैल्यू होगी। ठीक है, 2 का 50% होता होगा, कहीं पे लिखा रहेगा कि 33.33% या 33 से 1/3%, तो आप इसको मान के चलेंगे 1/3। इस 3 का ये जो 1 है ये 33 सही 1/3%। देखो होता ही है कि इसमें आपको जैसे ये बड़ी वैल्यू लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, डिवाइड ज्यादा करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगेगा।
और इसी को मैं एक छोटा कर दिया, तो अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बस बात डिफरेंस और कुछ नहीं। आप क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। बस बात ये है, मैं आपको ये समझाना ये चाहता हूँ कि आपको टाइम कम लगेगा, इससे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें इस तरीके से करें जिसमें हमको टाइम कम लगे। ठीक है, तो कम टाइम लगेगा तो हमारा टाइम बचेगा, जिससे हम थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म कर पाए। यदि आपको बोले 25%, तो आप समझ जाना 1/4। ठीक, 1/4, ये तो 4 है, ये 100% है, और इस 100% का 25% एक, तो कोई भी वैल्यू होगी जिसे बोल दिया वो कि हमको 1000 की बात कर रहा है, 1000। ठीक, 1000 का 25% तुमको निकालना है। 1000 को आप मान लेना कि ये 4 है। अगर वो बोले कि 25%, अगर वो बोले कि 25%, आप करिए 25%, लेकिन 25% को आप 1/4 मान के चलिए, और ये 4 को मान लीजिए कि 1000 है। अब ये देख लीजिए कि 1000 4 से कितना है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ये दिमाग में आप कर सकते हैं। ठीक है, 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 250 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये 20 हो जाए, 55 250। और ये जो एक है ये 25% के बराबर है, एक की वैल्यू 250 है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे लिखा होगा 3/4 लिखा होता, मान लो 3/4 मतलब क्या, 75% की वैल्यू होती, ये 4 हो जाता हमारा कितना, 4 बराबर हो जाता हमारे पास 100%। ठीक है, 4 बराबर कितना हो जाता हमारे पास, 4 इक्वल टू 100%। 100% का मान कितना है, 1 और 1% का मान, 1% का मान हम निकाल के लाए हैं कितना, 250। और ये जो 4 का हमको, ये जो 3 है ये 75% है, तो 3 की वैल्यू निकाल दो भैया, पूरे 200 बराबर 700। ठीक, ऐसे हम सॉल्व करना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो परेशान मत होइए, जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचे थे, 25%। अब देखते हैं 20% का मान होता है, बना गया, चेक कर लेते हैं। चलिए भैया, अब 20% का मान मतलब 1/5 करना उस तरीके से है। यदि आपको बोले 16 से 2/3%, तो आप मान लीजिए कि जितनी वैल्यू है वो पूर्ण वैल्यू 6 के बराबर होगी, और 6 का 16 से 2/3% आप अब खुद बताइए। आप यदि मान लो आपको मैं बोल दिया कि 700 का 16 से 2 का आप निकालिए कितना, 16 से 2/3, यहीं पे अगर आपको बोल 16 से 2/3%, अब इसको आप करिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 700 का हटाइए, मल्टीप्लाई लगाइए। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 3 48, और 250 लिखिए वहाँ पे, यहाँ पे लिखिए आप 50/30 परसेंटेज। अब ये फिर ये परसेंटेज हटाइए, फिर 100 लगाइए, तो जीरो काटिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, तब जाके आपको आपका आंसर। और ऐसे तरीके से है वो वही, लेकिन इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान कर देंगे। 16 से 2/3% मतलब 1/6 का मान, तो 700 है ना, ये 700 हमारा 6 के बराबर, 1 के बराबर निकाल दीजिए। तो कुछ मत करिए, आप मल्टीप्लाई, 1 को निकालने के लिए आप 700 में 6 का भाग दीजिए, और निकालना कितना है, 16 से 2%, 16 से 2/3%, 700 का 16 से 2/3% समान होगा, मतलब कि बराबर आपको चाहिए 1। ठीक है, 1/6 हुआ, तो जो 6 हुआ, ये हमारा जो 6 है ये 100% का मान है। इस 6 का 16 से 2/3% ऊपर, ऊपर वाली हमेशा परसेंटेज की मान होती है, तो 6 का 16 से 2/3% मतलब 1। और ये हम निकाल कहाँ से लिए हैं, 700, ये जो है हमारा ये 6 के बराबर है, 700 ये 6 के बराबर है। हम 1 का मान निकालना है, 700 में 6 का भाग दे दिए, और 1 का मान ही चाहिए थी, तो ऑलरेडी 1 का मान ही है, या तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात करो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो जाएगा, इसमें समय कम लगता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं 14 से 2/3% बोले तो मतलब 1/7, 12 से 1/2% मतलब 1/8। तो 8 है हमारा, जो वैल्यू देगा 8000 2000 किसी भी, मान लीजिए कि बोल रहा है वस्तु का अंकित है 800, और उस 8 वस्तु के अंकित मूल्य है 800 रुपए। अंकित मूल्य में 12 से 1/2% का छूट दे करके वो व्यक्ति अपना सामान को बेचता है। बताइए कि कितना परसेंट लाभ हुआ या तो हानि। ठीक है, और उसका जो क्रय मूल्य था वो 500 रुपए था। अब आप 12 से 1/2% का मल्टीप्लाई करते रहिए, और अगर ऐसे निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे 2 मिनट में। अंकित मूल्य का बोलोगे, भैया तो बताए थे कि 800 है, और ये इसका 12 से 1/2%, 12 से 1/2% का मान होता है 1/8,
अब वो भैया बोले थे कि जो हमेशा भी जो वैल्यू होगी वो हमेशा अंश के बराबर होती है। ये 808 के बराबर है तो 1 के बराबर हो जाएगी कितना, 100। और हमको कितना दिया है कि 8 का 12 से 1/2% 1 होगा, मतलब 8 में 1 की छूट दे दिया, तो मतलब 100 रुपए का छूट दे दिया, मतलब 800 में 100 रुपए का छूट दिया तो वो हो गया विक्रय मूल्य कितना हो गया, 700 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 700 रुपए। और वो उसको खरीदा कितने में है, 500 रुपए में। ये तो क्रय मूल्य है जो क्वेश्चन पे बताया रहेगा। प्रॉफिट कितना हुआ, 200 का। ठीक है, तो 200 का प्रॉफिट हुआ कितने में, 500 में। 100 में कितना, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100, 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, 20 दूनी 40%। चलो भैया 5 मिनट नहीं लगे हैं, लगे 20 सेकंड में, आंसर 20 दूनी 40% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, और अभी तुमको सॉल्व करना होता तो 12 से 1/2% निकालो, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य निकालो, उसके बाद क्रय मूल्य निकालो, उसके बाद लाभ निकालो, फिर उसके बाद परसेंट निकालो। ठीक, तो फ्रैक्शन का ये लाभ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 11 से 1/9% मतलब 1/9, 10% का मान 1/10, 9 सही 1/11% का मान 1/11, 8 सही 1/3% का मान 1/12, 7 सही 9/13% का मान होता है 1/13। ठीक, और 7 से 1/7% का मान होता है 1/14, 6 से 2/3% का मान होता है 1/15, 6 से 1/4% का मान होता है 1/16, 5% का मान होता है 20/20, 4 से 1/6% का मान होता है 1/24, 4% का मान होता है 1/25, 3 से 1/3% का मान होता है 1/30, 2 से 1/2% का मान होता है 1/40, और 2% का मान होता है। ये बेटा हमारे ये सारे के सारे बेसिक है, चाहिए बेसिक फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर हमें इनको निकालना होगा, अब बाकी जितने भी परसेंटेज क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको क्वेश्चन पे बताएंगे। ठीक है, और तो कन्वर्ट कैसे करना है उन बड़े बड़े क्वेश्चनों में, बड़े बड़े क्वेश्चन पे आते जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हमारा अगला सवाल है, मोटरसाइकिल पुर्जों में तकनीक खराबी कारण अरिहंत उसकी गति सामान्य से 50% तक कर देते हैं, 5% घटाते हैं, और इस तरह वह अपने काम पर दो सामान्य गति से अपने कार्यस्थल तक पहुंचे सामान्यतः कितना समय लगता है। ये हमारा, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक ही समय बचाने के लिए करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि 25% तक, 75% का आपको फ्रैक्शन का मान निकालना है। अभी शुरुआत है, हमें तो 3/4 है, बट हमें मान के ये चल रहा है लगेगा 5%, 75 बाई 25, 3/5, 25 4 का 5। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे हमारे पास 5 और ये क्या है, ये इस तरीके से काहे करीब फिट तरीके से काहे कहा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इक्वल टू फिट का रेशियो और टाइम का रेशियो। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर 5 4 इज रेशियो ऑफ, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4/, जस्ट 4। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो पहले 4 की स्पीड से मतलब अपनी 100% एफिशिएंसी वो ट्रेवल करता था, तो लगते थे 3। अब वो जो उसके गाड़ी में खराबी हो जाने की वजह से अब वो ट्रेवल कर रहा 3, हमें लगेंगे कितना, 4 घंटे। आप ऐसे समझिए, जैसे स्पीड आप बढ़ाएंगे समय आपको कम लगेगा, और जब स्पीड आप
बढ़ा देंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। आप कहीं जाने वाले हैं, कि आप ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और यदि आप कम स्पीड से चलेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। आप ऐसे तो ये पहले उसकी क्या थी, ये 4 है, ये क्या, ये पहले वो 4 की स्पीड से चलता, तो 3 घंटे लगते। अब वो 3% 3 चलता है, तो ये तो समय है, और हमें सवाल पे कहा गया है वो 2 घंटे देरी से पहुँचे, 2 घंटे। मतलब जो पहले 100 की स्पीड, तो 75% स्पीड, तब 25% की गिरावट कर दी अपनी स्पीड में, 2 घंटे की देरी। तब जो 25% का मान है वो 2, ठीक है? 25% की स्पीड है, ये क्या है, 2। अब जो उसको समय लगता था, मतलब ये उसका क्या है, ये एक्चुअल में चाल है 100% वाली, और ये है उसका खराब होने के बाद 3 चलता 4 घंटे लगते हैं, तो पूछ रहा है कि हमको भैया कि वो सामान्यतः कितना चलेगा? एक फ्रैक्शन के बाद ये 4 और 3 घंटे का अंतर है। तो मतलब वो 1 घंटे के लेट से चल रहा है हमारे हिसाब से। ये हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन पे हम कन्वर्ट किए। तो 4 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस है, लेकिन सवाल में बोल रहा भैया वो 1 घंटा नहीं, तो 2 घंटे देरी से पहुँचा, ठीक है? वो क्या कहता है, 2 घंटे देरी से पहुँचता है, कि जो 2 है ये 1 से कितना है, 2 गुना, ठीक है? तो हमारा जो समय भी है वो भी 2 गुना लगेगा, हमारे सवाल के हिसाब से। अगर वो 3 की स्पीड से चलता, ये 4 घंटा लग रहा है, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई, ये जब हमारी ये 100% स्पीड, सामान्यतः स्पीड है, जब सामान्यतः स्पीड से चलता है वो, तो 3 घंटे लगते हैं सवाल में, ठीक है? तो 4 और 3 के बीच 1 का अंतर आया, लेकिन सवाल में कहता है 2 घंटे की देरी है। यहाँ पे हम क्या ली कि ये 2 है, ये 1 से कितना गुना है, 2 गुना है। हमारा जो समय है ये भी जाएगा 2, 6 घंटे उसको, यदि वो अपने नॉर्मल स्पीड से तो उस समय, क्योंकि यदि 6 ऑप्शन हो तो वो हमारा आंसर हो। ए नंबर पे 6 इसको आप टिक दीजिए, 6 हमारा आंसर, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न, समय बराबर 0, आप ये नहीं भी लिखा हो तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, आप इसे डरिए मत, ठीक है? कि आप नेचर ऐसे समझिए, गाँव की जनसंख्या 2 लाख है, 2 लाख, ठीक है? तो 2 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, 2 लाख। जनसंख्या में 10% सालाना दर से वृद्धि हो, तीसरे वर्ष की शुरुआत में, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, तीसरे वर्ष की शुरुआत में, मतलब आप परेशान हो जाओ, जब वो समय 2 साल ही दे रहा है, तीसरे वर्ष की शुरुआत मतलब तीसरे साल तो चालू ही नहीं, तो अब 2 साल का अंत हो चुका, मतलब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद माने या तो तीसरे साल की शुरुआत में, आप जनसंख्या बताइए क्या होगी? और जब कभी भी जनसंख्या की बात करें तो 2 लाख है, और 10% सालाना बढ़ रहा है, आप इसको ऐसे समझिए, ये तो हमारा हो गया, या तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसके ऐसे समझिए, तो 2 मिनट के लिए आप समझ, पहले साल है हमारा गाँव की जनसंख्या 100, सिंपल भाषा, और हर साल क्या करता है, 10% बढ़ जाता है। ये जब पहले साल 10% बढ़ेगा, आप क्या करेंगे? पहले बेसिक से मैं तो यही समझ चल रहा हूँ कि सबको आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज आता है, ठीक है? तो इसको मैं कर दूँ, 10% का मान होता है 1/, ये हो गया हमारे गाँव की जनसंख्या 10 थी, अब 10% बढ़ती, मतलब 1 बढ़ती, कितना हो जाएगा? 11। ये 10 मतलब 100, 10 मतलब 100, तो 1 का मान निकाल लीजिए, 10 मतलब 100, 1 का मान निकालेंगे तो बढ़ जाएगा, तो मान आ जाएगा 10। और दूसरे साल हमारा हो कितना गया है जनसंख्या? 11, 10 का इस 11 से मल्टीप्लाई, अगले साल हो गया हमारी जनसंख्या 110, ठीक है? ये हो गया फ्रैक्शन से, इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले साल हमको 10% बढ़ाना है, तो 100 110% घटेगा, कट जाएगा, आ गया, तो दोनों तरीके से आया कितना, अगले साल। अब बात कर रहा तीसरे साल की शुरुआत में या तो दूसरे साल का, ये तो पहले साल का, साल का निकाल लीजिए, साल का निकाल रहा होगा तो अब इस साल फिर 110% कर दीजिए, ठीक है? साल फिर 110% कर दीजिए, अब इस साल जब 110% करेंगे, ठीक है, वो हमारे जैसे इसका पता के लगा लीजिए,
2 साल के अंत में हमारे लिए। ठीक, देखिए इस हिसाब से करेंगे। अब हम इसको करते हैं अपने क्वेश्चन। ये तो था छोटा सा समझाने का तरीका। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में क्या, तो हमारे सवाल में कहा भैया हमारे जो गांव है ना, गांव की जनसंख्या है 2 लाख। कितना है? ये हो गई हमारे गांव की। अगले साल 10% बढ़ जाएंगे। आप 110%। हाँ आपको सरल लगे आप उसी में 2 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 कर दीजिए, कितने जीरो बचे? एक, 4 जीरो। अगले साल हो गए 2,20,000। ये अगले साल निकाल दीजिए, बताइए। हाँ, और जीरो। अब यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 11 का हुआ 2200। 11 दूनी 22, तो आ जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो तो 24। 2 साल के अंत में तो हो गया हमारा क्या, हो गया ऑप्शन पे है हमारा। चलिए चलते हैं अगले। अगला प्रश्न है एबीसी एक वर्ग, जैसे बढ़ते जाइए और बढ़ाते जाइए। अच्छा, सर बोलो। एबीसी एक वर्ग, मान लीजिए एक वर्ग बना लीजिए, ऐसे बोलते जाएगा सर। यदि एक भुजा को 30% बढ़ा के क्षेत्रफल में क्या बदला? परसेंट बढ़ा दीजिए, परसेंट का मान निकाल लिया। तो देखिए आप परसेंट का मान निकालिए, परसेंट का मान हमको नहीं पता, निकाल लेंगे। बताया भैया हमेशा में क्या बताया, ये वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, मूल वैल्यू। हमको ये तो दिया नहीं, कहीं पे दिया है किसी भुजा की किसी परसेंटेज, यही सबसे बड़ी परसेंटेज बदलिए और हम मान के चलिए। तो ये जो 10 है ना फुल वैल्यू, तब आप पहले जो है भुजा का मान 10 मान, ये भुजा का मान था 10। अब इसमें क्या है 30% बढ़ा दिए, तो अब 10 से बढ़ के 30%, तब 10 का 30% कितना, 10 होती 13। अब जो भुजा हो गई, बदलाव कितना हुआ? तो अब बताइए मुझे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्या था? क्या था इसका? इसका का मान कितना पहले, इसका का मान पहले, इसका का मान पहले है 10। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या, या तो आप ऐसे पहले था
वृद्धि से पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 बढ़ने के बाद अब कितना हो गया 11% की बढ़त हो गई, क्या हो गई 13। परसेंटेज बताइए कितना वृद्धि, पहले कितना था अब कितना हो गया, कितना बढ़ गया, कितने में 10 की वृद्धि 100 में 100 में कितना हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ 9%। ऑप्शन पे कैसे 9 है, अंकिता विनीता से 25% ज्यादा कमाती है, अंकिता से 25% ज्यादा कमाती है, ज्यादा कमाती है, से 10% कम कमाती है। अंकिता और के कमाने के परसेंटेज में कौन सा का फर्क है, क्या आप बता सकते हो। अंकिता हिंदी से 35% कम कमाती है, हिंदी अंकिता से 35% कम कमाती है, अंकिता हिंदी से 38.88% ज्यादा कमाती है, ये अंकिता से 10%, बताइए कितना हो सकता है, नहीं पता, सॉल्व कर देते, इसलिए तो बैठे हैं, बनता तो और बैठे हो। चलिए सॉल्व करते हैं। अंकिता विनीता से 25% ज्यादा कमाती परसेंट ज्यादा कमाती, 25% का मान 4, ठीक है। 4 हमेशा क्या होती है पूर्ण वैल्यू, ज्यादा कौन कमाता है, अंकिता विनीता से 25% ज्यादा कमाती है, ठीक है। तो विनीता मान लो कितना कमाती है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखिए राइटिंग तो बच जाइएगा, आप देखिए मैथ कैसे होगा, ठीक है, मैथ के टीचर है भाई, ठीक है। विनीता अंकिता और एक और नाम कौन सा है, और नाम है, चलिए अब विनीता का देखते हैं। अंकिता विनीता से 10-25% ज्यादा कमाती, कितना कमाती है, ये जो 4 है हमारा हमेशा 100%, 4 कौन कमाते हैं, 4 कमाती है अंकिता, इससे 25% ज्यादा, 4 से 25% कमाने को ज्यादा कमाती है, तो 4 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 5 कमाती है, कितना कमाती है, कितना कमाती है 5, ठीक है। अब लिखा है किंदी विनीता से 10% कम कमाती है, कितना कमाती है 4, ठीक है, विनीता से 10% कम कमाती है, तो अब यहाँ पे ये देख लो परसेंट का मान कितना होगा, साइड में यहाँ पे डाल लो 10, अब एक बार 10 कोड वैल्यू होगी 10, मान लो विनीता है तो 10 कमाती है, ठीक है। तो अब कितना कमाएगी अंकिता, और कमाने का परसेंटेज बताना है, हिंदी विनीता से 10% कम कमाती है, 10% कम, तो 10% मतलब अब हो जाएगी कितना 10% कम कमाती, ठीक है, कितना कमाती है भाई, कमाती है, ये इनके कमाने का रेशियो, ठीक है। ये तो हो चुका है विनीता का, और ये हो गया विनीता। अब इसको देखो करने के यहाँ पे 2 तरीके, आपको जो पसंद हो ना, तो कभी कभी क्या है हम जाता है और कभी कभी क्वेश्चन, जब मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से, जो लेंदी होगा उसको आपको फॉलो करना है, जो आपको ठीक लगे उसको आपको आपको, ठीक है। क्या अब चलिए देखो ये तो हुआ विनीता, लेकिन समझो ना यहाँ पे ना विनीता का जो है मैंने 25%, आप यहाँ पढ़ो कि विनीता से 25% ज्यादा, 25% मान 1/4 हुआ, मतलब ये है, ये भी 100% है, और ये भी अंकिता का ही मान है, देखो तो विनीता का ही मान है, से 10%,
या फिर 10% कम कमाती है, ये भी तो 10% कमानी पड़ता, तब ये भी 100% हुआ और इसका ये भी 100% हुआ। और आप सवाल के अनुसार देखो क्या है ना, वो बाकी सेम है, ताकि तो एक ही लड़की है और उसकी इनकम वो भी सेम है। तो इसको क्या करेंगे, हम कर लेंगे equal। यहाँ पे ये जो पूर्ण वैल्यू इसकी 4 और ये जो इसका पूर्ण मान है इसका है 9। एक किन्नर और विनीता का मान है, और विनीता के बीच से ये डिफरेंस है मान जो निकाले हैं, और ये है और ये है विनीता और अंकिता। जब ये बताओ कि जब कभी भी विनीता का मान एक ही क्वेश्चन पे जब दिया कि बराबर है, क्या हम अलग अलग लेके इसको कभी सॉल्व कर सकते हैं? विनीता एक ही है, कमाती भी एक ही है, एक ही वैल्यू कमाती है, तो यहाँ पे वैल्यू हम अलग अलग ले सकते हैं। तो हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों, तो इस 4 में कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब कितना आ गया, अब विनीता कमाती है 40। अब विनीता कमाती है कितना, तो जब मैं ये देखो अब जो मान निकाला हूँ, तो अंकिता का मान निकाला हूँ मैं 4 से, हो गया 5, तभी तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, अंकिता में 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, 10 का गुणा करेंगे 40, 9 में गुणा किए हैं 4 का, तो ये हो जाएगा 36, हो जाएगा 9 चौको। एक हुआ हमारा कन्वर्टेड मेथड, इसको हम कर लिए कम। एक तरीका और है, और वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो पसंद आए ना आप वो तरीका यहाँ पे हो जाएगा 36। सवाल कहता क्या, पूछा क्या, अंकिता और हिंदी के सामने के और हिंदी के कमाने के परसेंटेज। हिंदी कितना कमाती है, अंकिता कितना कमाती है, सबसे ज्यादा कौन कमाता है, अंकिता की हिंदी? जरा तो पता होगा ज्यादा कमाता है, कितना ज्यादा कमाता है, अंकिता कितना ज्यादा कमाता है, डिफरेंस निकालोगे 50 का तो आएगा। तो अंकिता है ये 40 कमाती है एक्स्ट्रा, कितने में, 36 का कमाती है, 100 में कितना कमाएगी, परसेंटेज निकालेगा आपने। आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 या 36 करोगे तो 5, 100 प्लस 100 10 25 25 10, तो आप मल्टीप्लाई कर इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अब देखें तो कितना है? 4 4 25 100 पे डबल जी 10 25 10 35 हो गया दोस्त, कैरी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत तो आपके क्या है, 38 80। ये तो हुआ फ्रैक्शन। आपको ये डिफरेंस करने में पता चल जाएगा कि बेसिक और फ्रैक्शन मेथड दोनों को से बनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे कुछ सवाल फंस जाते हैं जो बेसिक से जल्दी होते हैं, आपको मैं वो तरीका भी दे, वो तरीका ऐसा है। अब इस क्वेश्चन के लिए वो तो रामबाण हो गया, वो कैसे, तो करना ही क्वेश्चन। देखो भाई एक क्वेश्चन को ना करने के 3 से 4 तरीके, आप जब पढ़ते जाओगे करते जाओगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसको मैं इस कर सकता हूँ। और जब आप उसको पूछोगे ना, आप जब दिमाग लगाओगे थोड़ा सा मेहनत करोगे, यार मैं इसको ऐसे से ऐसा कर सकता हूँ क्या? जिस दिन ये सोच रख लोगे ना, एक बार अपने से खुद से प्रयास करोगे तो आप उसको मास्टर बन, ठीक है। देखो कैसे कर सकते हो, तो इस तरीके से नहीं कर सकते क्या? जब मैं देखा यहाँ पे कि मान लो भैया विनीता तो सेम है, तो मान क्यों चल सकता कि माना विनीता 100 रुपए कमाती है, ठीक है। सवाल कहता है कि अंकिता विनीता से 25% ज्यादा कमाती है, ठीक है भैया ये भी कर देते हैं, यहाँ पे लीजिए 25%, 100 को 25% 25 होता है,
25% ज्यादा कमाते, विनीता 100 कमाती है, 100 के बीच 25% ज्यादा, 25 यही बना। अंकिता कितने कमा रही है, तो 25 कमा रही है। अब एक लड़की और है, कहोगी वो हिंदी हिंदी, एक हिंदी। अब जो हिंदी है ये अंकिता से कितना कमाती है, 10% कम कमाती है, तो है 10% कम कितना होगा, 90 रुपए होगा ना। चलो ये यहाँ पे लिख लो आप। अब किसका, अंकिता और हिंदी का बताना। अंकिता 125 है, हिंदी 90 है। अंकिता हिंदी से कितना ज्यादा कमाती है, देख लो 90 है, 35 कितने में, 90 में, 100 में कितना, सही करो, 5। चलिए अगले प्रश्न, जो आपको पसंद हो ना आप वो कर लो। अगला प्रश्न है, अगर आदित्य का वेतन अमित के वेतन से 25% ज्यादा है, तो सवाल कुछ कर लो। बदल गया तुम लोग, आदित्य का वेतन अमित के वेतन से 25% ज्यादा, अमित का वेतन आदित्य के वेतन से, अब उसको तुम करोगे बेसिक मेथड से, समय ज्यादा लगेगा, एक्सेल से करोगे समय कम। चलो ये कैसे करके बता देता हूँ, बोलोगे दोनों कर दूंगा, नहीं तो तुम कर लोगे इजी, ठीक है। तो लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। 25%, 25%, भाई 4 हमेशा पूरा वैल्यू होता है। अगर आदित्य का वेतन अमित से ज्यादा है, अमित का कितना, 4, आदित्य का वेतन अमित से कितना ज्यादा है, 25%, 4 का 25%, 4 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अमित का वेतन हो गया, आदित्य का वेतन, अमित का वेतन आदित्य के वेतन से कितना कम है, अमित का वेतन आदित्य के वेतन से कितना कम है, एक कम है, कितने में, 5, कर लो परसेंट, एक कम ही है, 5 करना है। ये तो फ्रैक्शन कमाना है, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल दो, दोनों का खेल है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना भी देखा, परसेंटेज। तो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो मन में कर लेते कि अगर आदित्य का वेतन अमित के वेतन से 25% ज्यादा है, तो आप दिमाग में लगाते 25% 1/4 होता है, तो अमित का मान 4 हो जाएगा, आदित्य का 5 हो जाएगा, कितना कम है तो 5 में से ये 4 है तो एक कम हो जाएगा, तो मतलब 5 में 5 का मान कितना, तो ये हो जाएगा, 5 से ये चला जाएगा, तो हमारा एक संख्या को पहले 20% से घटाया जाता है, फिर उसे 25% बढ़ाया जाता है, संख्या में निश्चित परिवर्तन देखिए, निकालिए आप फ्रैक्शन। एक एक संख्या में 20% से घटाया जाता है, परसेंट से घटाया गया, माइनस कर दिए परसेंट, मान कितना होगा, कुल मान 5, 5 के 20% एक को क्या करते हैं, घटा देंगे, ठीक है। पहले वो जो संख्या थी 5 थी, अब हो गई, अब वो संख्या हो गई कितना, 4, ठीक है। अब इस 4 को क्या किया जाएगा, 25% बढ़ाया जाएगा, ठीक है? अब ये जो 25 है इसको फिर बढ़ा देते हैं, 25% का मान एक, क्या है, 25% का मान है, बढ़ रहा है, ध्यान देना, 1/4, ये तो मूल वैल्यू हो गई, अब इसमें एक बढ़ा देंगे 5, परिवर्तन देखो, पहले को वो संख्या कितना था, अब लास्ट में इनके जो क्रियाकलाप एक्टिविटी करने के बाद वो फिर से कितने का चेंजेस आया, देखो ना, 5 था और ये घटा के फिर बढ़ा दिए तो फिर से 5 आ गया,
पहले भी 5 था, अब भी 5 है, कितने का अंतर हुआ? तो 0 का हुआ ना, 2%। ऑप्शन में है कहीं पे नंबर आंसर। ऐसे ऐसे करके देख लो दोस्त। 100 है, मानक संख्या 100, 20% घटा दो, 80 हो। अब इसको फिर से बढ़ाना 25%, तो 100, 5, 4, 4 से 4 दूनी 8, तो 100। अरे पहले भी 100 है, डिफरेंस आया कहाँ? कुछ चेंजेस नहीं। क्यों? अगला प्रश्न देख, क्या कहता है प्रश्न? चाय पत्ती का मूल्य 25% घट जाता है, पर अरुंधति इसके बाद भी चाय पर होने वाले खर्चों की 20% तक बढ़ा देती है। अब अरुंधति द्वारा चाय के मासिक खपत में कितना बदलाव किया गया, बताइए। परसेंट तो बढ़ गया ना, रेट तो घट गया, लेकिन उसके बाद भी 20% बढ़ जाता है। अरुंधति द्वारा चाय के मासिक खपत में कितना बदलाव किया गया, ये आपको पता है। चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको परसेंट का मान कितना होता है भाई, बोलो फटाफट। 4, 1/4। पहले चाय पत्ती की कीमत थी 4, खपत 100 किलो का प्राइस व नुकसान दोनों मिला के होगा एक्सपेंडिचर हुआ 400, रेट कम होने पहले। अब क्या बोल रहा है, 25% रेट कितना हुआ भाई, चाय पत्ती का रेट कितना गिरवा दिए थे? 4 का 25% का मान 4 रुपए किलो पहले था, अब 25%, और अब चाय पत्ती की हुई ये रुपए। ये क्या है, प्राइस अब प्रेजेंट। कंजप्शन हमको नहीं पता, रेट कम होने, लेकिन उसके खर्च था एक्सपेंडिचर। परसेंट का मान बताओ भाई फटाक से। खर्चा 5 9 की कितना है, 400, बचत थे 40 है भैया, पूरा है। तो खर्चा 20% बढ़ गया, 5 का 20%, तब 5 से कितना हो गया, तो खर्चा तो बता दो, बोलो क्या बोलो, तो कितना 400% बढ़ने के बाद आ गया 400। खर्चा हमको, खपत हमको नहीं पता है, अच्छे से बना लो यार, कुछ तुम लोग भी करो ना, आंकड़ा बना दिया मैं, समझो, थोड़ा सा समझदार बनो है। यही देखोगे कैसे जब उसको लो उसमें, वो तो सब काम है यार, सब चीज़। अब ये हुआ फिर घटक के बाद हमारा कंजप्शन है, शेयर है 480, हमको बताना है इसका खपत। एक सीधा ही रहने दें तो नहीं है तुम लोग को, तो जरूर क्या कर लोगे, कर लोगे क्या, क्या 480 बटे, तो ये है एक्स, एक्स का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से, 1 क्या एक्स, क्या ये बताओ, खपत कंजप्शन कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया, पहले था कितना, ये देखो 100, अब निकल के कितना आ रहा है 160, बढ़ कितना गया
60 कितने में या 100 में बढ़ा ना, कितना बढ़ा है 60, कर लो मालिक, तो खत्म 60%। 60% तो है, घटा है कि बढ़ा है, बढ़ा है प्रभु, बढ़ा है तो ये जाएगा हमारे पास, ठीक है सर, आएगा समझ में, ठीक है, तो था ना कि आप आगे आगे देखते चलो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, जो अच्छा लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उस मेथड को अपना बेसिक से अपना लो, या तो अपना लो, से आपकी इच्छा हो उस क्वेश्चन बनना चाहिए, मैटर तो ऐसा है तो, ठीक है। What is 75% of 40% of 25% of 50% of 12,000% हो जाएगा, दोनों तरीके से कर देते हैं। 5 100 हाफ की जगह सबको पता है मल्टीप्लाई 40/100, बोलो आगे 25/100, फिर 50/100, फिर 12 होगा, ना भाई, डबल जीरो कैंसिल, क्या है, 0 2 0, ठीक है, 25 कम, 25 चौके, 4 एक कम 4, 4 10 जा 40, और ये 10 से 1, 10 से 5, 10 टाइम्स 75%, ठीक है, बचा क्या 5 5 10 मल्टीप्लाई बाई 5 12, 5 पंजा 5, ठीक है, 5 टू जा 10, ठीक है, 75 6 जन डाल लो भैया आप, तो मेरे हिसाब से तो, और ये 450 आना चाहिए, ऑप्शन पे हो कहीं तो आंसर मान लो, ना हो तो भैया देख लो अपने हिसाब से, ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ, कि हमारे पास है 450, ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रीमियम क्वालिटी चाय पत्ती का मूल्य 240 रुपये प्रति किलोग्राम या 25% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले व्यय के रूप में रखने के लिए प्रतिशत खपत कम करनी हो, वही हो गया मोदी जी वाला हाल हो गया, बोले पेट्रोल की कीमत बढ़ा कि नहीं, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले भैया पहले हम 100 का डलवाते थे, अभी भी 100 का ही डलवाते, चाहे कम मिले या ज्यादा, वही मेथड तुमको अपनाना, ठीक, चलो तो देखते हैं, लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। प्रीमियम क्वालिटी का चाय पत्ती 240 रुपये प्रति किलोग्राम, यही रेट है, बढ़ गया होगा, यदि आप गुडरी का लेंगे तो ज्यादा महंगा मिलेगा, टाटा टी का लेंगे तो कम, और लोकल क्वालिटी का लेंगे तो ज्यादा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का चाय पत्ती पसंद करते हैं, ठीक है, अरे हमको तो कोई सा भी दे दो, 5 रुपए का चाय पीते हैं भाई कहीं भी जाके, 10 रुपए में अपनी हाफ कर दो उसको ठीक है, चलो देखते हैं, 240 रुपये प्रति किलोग्राम या 25% बढ़ा दिया गया, भैया 25% तो किससे करना पसंद करो, फ्रैक्शन से या बेसिक से, फ्रैक्शन से करते हैं, आदत तो रहनी चाहिए, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, 25% का मान 1/4, 4 की वैल्यू तो 40 है, कितना गुना है 60 गुना है, ठीक है, पहले व्यय के रूप में रखने के लिए कितना परसेंट लगेगा, ठीक है, 240 रुपये है, अब क्या हुआ 240 रुपये का 25% बढ़ा दिया गया, ये तो पहले था, अब जो 4 रुपए किलो था, अब वो 25% मतलब एक बार आपको हो गया 5, 60 गुना, अब हो गया 300 रुपये, पहले था कितना 40 रुपये, ठीक है, मान लो कि जब 240 रुपये किलो था तब आप कुछ कर लेते थे 10 किलो, अब आपका रेट हो, अब कितना खर्चा होता था 24, अब रेट हो गया है आपका 300 किलो, खर्चा कितना कम करना है या ज्यादा करना हमको नहीं पता, लेकिन रेट हमको उतने, हमारा जो महीने का खर्चा था 2400 रुपये, तो 2400 रुपये ही रहना चाहिए,
उससे तो हमको ज़्यादा या कम लिखूंगा। हमको नहीं पता कि एवरेज बढ़ने के बाद हमको खपत कितना कम करना है हमको, या जो खपत हमको नहीं पता उसको एक साइड रख लो ना यार मालिक। 2400 रुपये है, तो बटे इधर कर लो 300 रुपये। अब ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 2400। एक्स का मान यहाँ पे आ गया 8। बताने वाली क्या जरूरत है, पहले खपत कितना था भाई 10, अब खपत कितना हो गया 8। तो कमी हुई कि बढ़ी, जब खपत कम हो गई ना, 2 किलो की खपत कम हो गई कितने में 8, सॉरी 10 में हुई ना भाई, अब तो कम हुआ। परसेंटेज निकाल लो, 10% कमी ऑप्शन में है, तो हो गया नंबर आंसर। अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक लड़के के प्रथम परीक्षण में क्रमशः 125 अंक और दूसरे में 140 अंक प्राप्त, यदि प्रत्येक परीक्षण में अधिकतम अंक 150 है, तो प्रदर्शन में हुई वृद्धि का आप बताइए। मान लो ये है राम, स्कूल में टेस्ट हुआ, साहब बोले ये लो 150 नंबर का पेपर है, पहला पेपर राम दिया तो 25, बड़ा बुरा लगा, बेइज्जती होने लगी स्कूल, तो 25 नंबर कम पाए। राम के जो दोस्त थे वो 140 लेके आए, 60 लेके आए, 60 कहाँ से लेके आ जाएंगे 150 में, 155, और तो 25 नंबर कौन लेके आया राम, पलट भैया। अब तो उसको दिल में लग गई बात, जब बात दिल में लग गई, बोलता है कि अब मैं अगले सेमेस्टर में मैं इनसे भी ज्यादा नंबर। अब जब उसका सेकंड पेपर, राम मास्टर था, फिर जो बोले राम पर देख लेना यार, है ना, जी सर इस बार तो पूरा पढ़ के आया हूँ। तो सर कितने पूर्णांक का पेपर है, बोले 150। सर इस बार मैं अच्छा पढ़ के, राम ले आया 140। अब देखते रहेगा, पर राम ज्यादा पढ़ के, पहले लाया था 125, अब लाया 140, कितना ज्यादा ले आया, 15 नंबर इस बार टेस्ट कर, पढ़ाई अच्छे से। कितने में, पहले 150 में 125 लाया था, अब 150 में 140 लाया ना, तो एक जो 15 नंबर बढ़ा कितने में बढ़ा, 150 में बढ़ा। 15 नंबर की तो बढ़त हो गई किससे, 150 में। इसमें निकाल लो कितना है। अब इतना तो सिखा दिए यार भाई, इतना तो कर लो यार तुम यार, 15 से 15, 15 से 15, 10%। ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो अपने से ऑप्शन बना लो। ठीक है, ये हो गया हमारा 10% की वृद्धि हो गई उसके, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है ये भी तो देखेंगे भाई। चलो, एक विद्यालय में यदि 36% लड़के तथा 352 लड़कियां हैं, तब लड़कों की संख्या बताइए। अब परसेंटेज क्या नहीं है, 352 लड़कियां एक, अब इसको हम करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, चले, तो हम करेंगे दोनों तरफ। एक विद्यालय में यदि 36% लड़के, 36% लड़के, परसेंट बॉयज, ये गर्ल्स कितनी होंगी, कॉमन सेंस लगाओ ना, गर्ल्स 64% नहीं होंगे, अरे जितनी भी संख्या होगी तो होगी 100% ही। अब 100 में 36 बॉयज हैं तो गर्ल्स होंगे। अब इस 64% की वैल्यू ही तो 352 यहाँ दी हुई है, तो पढ़ने वाले थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, 4% का मान ही ना 352 है। देखो तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है एग्जाम ना, तुम लोग करते, बेवकूफ नहीं बनना है तुम, ये समझ में आना चाहिए कि भैया तुम बनाओ जो बनाओ, तुमसे एक कदम आगे होशियार, ठीक है। अब चलो अब देख, कदम आगे होशियार बनने की कोशिश करते हैं, इतना भी ज्यादा नहीं बनना है, तो 52 ले, ठीक है। देखो क्या है कि ये भी नंबर में है तो उसको वो बता दी, जितना भी नंबर है वो परसेंटेज क्या, और यहाँ पे जो परसेंटेज में उसको नंबर दीजिए, तो हमसे लड़कों की संख्या बताइए। 4% का मान है 5, ठीक, ये तो 64% का, तो हमको 1% का अगर मान निकाल, मैं इस स्कोर को इधर डिवाइड नहीं कर दूंगा, कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो बता दो। 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो
घटाई 64, हम तो भाई 80 बोले, ऐसे बोले शुद्ध देश सरकार स्कूल से पढ़े थे। ये हुआ 8 चक्को 32 हुआ, ये भी 32 हुआ, तो 8 चक्को 44/8 होगी। क्या ये तो हुआ 1% ना, 44/8, 4 से भी काट दो, 4 दूनी 8, 11/2, 100% का मान निकाल दो, गुणा कर दो 50, 11/5 55, 550। उस विद्यालय में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 550। उससे लड़कियां कितनी हैं? तो 52 माइनस कर दो, 8, 15 में 5 गया, 4 हुआ ना, 14 में 5 गया 9, और ये हो गया 4 में 3। ठीक, लड़के कितने हो गए? बॉयज इज इक्वल टू 190% का मान है ये परसेंट। ठीक, 198 हो तो आंसर कर दो, ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारे लिए कैसा है? ठीक है, एक व्यक्ति की आय, आय वाले क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं। एक व्यक्ति क्या 20% बढ़ जाती है, ठीक है, मूल वेतन को सुधारने के लिए नई आय में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए? तो बात वही, इस टाइप के क्वेश्चन पहले तुम कर लिए, तो तुम कर लोगे या मैं बता दूं? चलो बता ही देता हूँ यार, तुम लोग क्या याद रखोगे। ठीक है, एक व्यक्ति क्या 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ गई मतलब क्या, परसेंट इज इक्वल टू 1/5। पहले उसकी आय थी 5, अब 20% बढ़ गई तो 5 से हो 6। ठीक, आय पहले थी 5, अब हो गई 6। पूरा मूल वेतन पहले जैसे ही करना, आय में कितनी परसेंट की कमी, तो पहले जैसा, पहले आय कितनी थी 5, अब हो गई कितनी, अब 6 को फिर से 5 बनाना है, 6 में कितनी की कमी करनी पड़ेगी? 6 में हम कमी कर देंगे, यहाँ पे हम निकालने के तरीके, 1 की कमी 6 में, 100 में कितना। अब ये तो हम ना बताएंगे आप, 1/6 है, इसको तुम अपने से कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब देखना यही बात, यही यही ना तुमको मैं पढ़ाया हूँ, परसेंटेज को फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन कैसे परसेंटेज याद करना है। इसका मान आपको पता होना चाहिए, इसका मान आपको पता होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए। और देखो अगर अभी 1/6 का मान आपको पता होता, आप क्या करते, निकाल लेते, फटाक से आंसर देते। देखो नहीं पता है, ये तो पता तो है, बाकी आपको मान लो कि अभी डेट में अब नए नए है तो नहीं, अब निकालना तो समय कितना लगेगा। वहाँ पे हम जाएंगे, 100 लिखेंगे, 6 का भाग देंगे, 6 करेंगे, बचेगा 4, 40 होगा, 36 करेंगे, फिर बचेगा 4, 4 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, का जो हमारे पास फ्रैक्शन मान है 16 सही 2/। ठीक, नहीं है ऑप्शन अभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ने पर यह 44,000 रुपए हो जाता, वास्तविक आय बढ़ती, तो वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं। क्वेश्चन एक्चुअल में आते ही ऐसे हैं, क्योंकि देखो टाइम कम रहता है तो एग्जामिनर भी जानता है भाई, तो उसको ये सब आता है, जल्दी कर पाता है कि नहीं। अब ये देखना है कि कौन स्पीड से करता है, कौन स्पीड करने के लिए तो कुछ सेक्शन में बदलना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन को बार बार जब आप करते रहोगे तो आपको जैसे हैबिट हो जाएगी, आप यूं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की 10% की आय बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद हो जाती है वो 44,000। तो ये तो मैं बिना करे भी बता सकता हूँ, 10% का मान होता है 1/10। अच्छा, 10% बढ़ने के बाद में 44,000 होता है, तो 1/10 है, 10% होता है 11। ये जो 44,000 11 का मान है, तो 11 डिवाइड करूँ, 11 चौक 44, 4,000 हो गया। मेरे को 10 का मान चाहिए, तो ये 4,000 गुने 10 हो गया, 40,000 उत्तर हो गया। कहीं पे दिया मैं, ये 40,000 उत्तर। अब मैं कहीं पे पेन चलाया नहीं चलाया, ऐसे ही तुमको करना है। 10% की वृद्धि हुई, 10% का मान 1/10, 10% का मान होता है 1,
पहले कोई भी वैल्यू जो 10 थी अब बढ़ के 11 हो गई, ठीक है, वो आय उसका 11 हो गया, तो इस 11 का मान दे दिया कि 10% बढ़ने के बाद आपका जो आय है वो हो गया है 44,000। 11 की ये हो 44,000, कितना ज्यादा है, 11 चौको 44, 4,000 गुना ज्यादा है, तो कुल वेतन कितना है 10। मैं आपका करूँ 4,000 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुना 4,000 बराबर 40,000। अगला प्रश्न, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 75% प्राप्त किया, कुल वोटों का 12% अवैध वोट किया गया, यदि वोटों की संख्या 80,000 कहाँ से ये नहीं है, मास्टर साहब तो कहे ना हो, कितना है, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 8, चलो बोल तो भाई भाई मतलब क्या, हम 80,000 है विधायक की वोट में बचेगा तुमको, 80,000 से तो जीत जाते, 8 लाख उम्मीदवार के पक्ष में मिले वैध वोटों, अब तो पता कि क्या कैसा है, जो वो बोलता जा रहा है वही करते जा रहा है। देखो जैसे क्या बोल रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 75% था, कुल वोटों का 12% अवैध घोषित, वोटों की कुल संख्या 80,000 उम्मीदवार के पक्ष में अवैध घोषित। ये जो 8 लाख है ना, 80,000 है, 2 4 5 ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो 8 लाख हो गए, ये जो है ना, ये है हमारा कितना 100%, ना तो वैध है, वैध और अवैध दोनों मिले, जब ये है तो अब हमको चाहिए कुल वोटों को 12% अवैध घोषित, तो 12% अवैध घोषित, तो इसको आप या तो फ्रैक्शन से निकाल लो, या तो आप निकाल तरीके से 12% के हिसाब से, कैसे आपको निकालना हो, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, निकाल लेते हैं, 12% का मान निकाल लो, 12% मान निकालोगे 12/100 कर लो ना, 12/100 का 12/100 करोगे, 4×12 और 4 से हो जाएगा ये आ गया 3/25, 12% का मान 3/25 होते हैं। अब ये है टोटल, मैंने क्या बताया कि हर की वैल्यू होती है वो फुल वैल्यू होती है, 25 का मान हमारे पास दिया हुआ है यहाँ, का मान दिया है 8 लाख, ठीक, 8 लाख एक का मान निकाल, 25 सर 5 बचा 25 बचा 32, ठीक है, भी एक का मान 32,000 है, तो ये जो 25% तो टोटल वैल्यू है, अब ये बोल रहा है कि 12% अवैध घोषित, 25 का 12% मतलब 3 अवैध घोषित हो, वैध वोट कितने हैं भैया 22, 25 क्या हुआ इनवैलिड हो गए, वैलिड कितने हो गए 22, अब ये 25 एक का मान है, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, उसमें 22 का कर देंगे, 22×44 4 कैरी 4, 22×66 ये हो गए कुल वैध वोट, हो गए वैध वोट, अब जो जीतने वाला है ना कुल वैध वोटों को 75% प्राप्त किया, 75%, तो परसेंट का फिर फ्रैक्शन निकाल, बहुत ही चीज भाई, 75% का यदि आप फ्रैक्शन निकालोगे तो 3, तो टोटल वैल्यू हो गई 4 का मान निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालेंगे, 4 का मान है 7
ट्रिपल जीरो तो चाहिए ना, 8 का मान निकाल दो। ठीक है, चार एक चार तीन, 4 दो, 4 17। अच्छा ठीक, अब हमको चाहिए 3 का मान। अब इस क्या हुआ कि जो 75% पाया है, तो टोटल मूल्य है, जो टोटल वैल्यू है 4। अब ये 4 का 75% कितने होता है, इतना ही वोट पाया है, मल्टीप्लाई बाई 1 7 और 18 की 7 की 22 की 2 और 3 और लगा 5,28,000 जहाँ पे हो ऑप्शन में। 5,28,000 ऑप्शन नंबर 4 का। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा शुरू करता हूँ, ताकि आप इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 15 एक्स इज परसेंट ऑफ वाई। अरे नंबर 15 है, ठीक है। एक्स इज 15% ऑफ वाई एंड वाई इज 12% ऑफ जेड। if x is equal to 945, then what is the value of z? Four questions. What is solution? I don't know what is solution. Let's solve this. Okay? चलो, यदि कलर बदल लेते, कलर बदल लेते, कलर बदल लिए तो भैया, कलर अपन बदल लिए। क्या है, एक्स वाई का 15%, एक्स बराबर वाई गुणे 15%। ठीक है, तथा वाई जेड का 12%। वाई इज इक्वल टू जेड का 12% लगा देते हैं। एक्स का मान 940। इतना छोटा सा क्वेश्चन एक्स का मान यहाँ पे रख दो आप, मान यहाँ रख दो 940 बराबर वाई 15/100। 15 छिक्का 90। ठीक है, अब 15 यहाँ पर वाई आ गया। सर सो आंसर तो कहाँ रहेगा बेटो, जे का जेड का मान निकाल। ठीक है, चलो वाई, अब वाई का मान वाई की जगह पे रख दो, वाई की वैल्यू वाई की जगह पे पुट कर दो। वाई की जगह पे अगर अपन रखें तो 100 बराबर 12/100। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 पंचे 525। जेड इक्वल टू 5500 है ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर डी है ही, हमारा आंसर हो गया। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बचे भाई, 16 है ना, 17 18 वही क्वेश्चन बचे। ठीक, 2 क्वेश्चन और सॉल्व है, फिर इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। ठीक है, देखेंगे तो परसेंटेज और बेहतरीन अपन करवा देंगे, इतने भी परसेंटेज खराब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार 10% की तक धोखा, जबकि फल खरीदने और बेचने के दौरान छेड़छाड़ वजन का उपयोग करके कुल लाभ लगभग a shopkeeper cheat trend of 10% while buying it by using temperate gain approximate। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और धोखे वाले से और ये छेड़छाड़ वाले, ये वाले क्वेश्चन 100%। चलो तो देखते हैं।
सॉल्व करें। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो 10% की सीमा तक धोखा देता है, जबकि वह खरीदने फल खरीदते और बेचने के दौरान, जब वो खरीदता है और बेचता है तब भी। ठीक है, तो क्या करता है, वो 10% का क्या करता है, धोखा देता है। जब वो फल खरीदने गया, कोई भी फ्रूट्स वो लेने गया, तो वो जब खरीदता है दुकानदार से, तो धोखा करके वो 1000 ग्राम की जगह पे, मतलब 1 किलो की जगह में वो ले लेता है 1100 ग्राम। अब या 10% उसका क्या चीट कर। अब वो जैसे लेने गया, मान लो कुछ भी फ्रूट लेने गया, वो बोला कि भैया मेरे को अंगूर दे दो या सेब दे दो। जैसे ही वो उधर सर या सेब डालने के लिए, तो क्या किया उसमें नंबर चिपका दिया, हमको 100 ग्राम ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 100 ग्राम बाद की साइड करके वो ज़्यादा चिपका दिया, उससे ले लिया वो कितना, 1100 ग्राम। और जब ये 1100 ग्राम इधर से ये क्या किया कि यहाँ से चीट करके ले लिया। अब इसको भी फल तो बेचना ही है। ठीक है? अब ये से दुकानदार से 1100 ग्राम ले लिया, खजब खरीदा था। और जब इसकी बेचने की बारी आई, तो ये क्या किया कि जिस साइड फल चढ़ाते उस साइड ये 100 ग्राम को बाट चढ़ा दिया। अब क्या हुआ कि ये जब बेचने की बारी आई, तो उसी को ये क्या किया, 900 ग्राम क्या कर। ठीक है, 900 ग्राम, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया ये बताओ। 200 ग्राम का फायदा हो गया ना उसको, 100 ग्राम का फायदा हो गया उसको, या तो 900 ग्राम। अब उसके पास देखो, रेट तो उसको मिल गए, जो उसको दिया था मान लो 100 रुपए किलो, तो उससे 100 रुपए किलो लिया, 100 रुपए किलो दे दिया। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? था प्रॉफिट हुआ कि लॉस? है तो उसके पास 100 रुपए ही, उसको तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, उसके पास तो 200 ग्राम फल अभी भी बचे हुए हैं। भाई उससे लाया 1100 ग्राम, बेचा 900 ग्राम, तो उसके पास 200 ग्राम तो अभी भी बचे हुए हैं ना। इस 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया उसको कितने में, तो 900 ग्राम। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो कैंसिल आएंगे, और ये 2 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 200 बाई 9, 9 टू द 18 होता है, तो होता है 18। ठीक है, 9 टू द 18, फिर ये 2 हो जाएगा, 9 टू द 18, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टू द 18, हम लोग के बाद 22.22%। यहाँ पे परसेंट, यहाँ परसेंट लगा लीजिए, यह हमारा आंसर, ये नंबर हमारा। फिर आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके बाद मैं एक वीडियो परसेंटेज का आपको और बना के दूंगा, जिसके बाद आपको परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, 1 डेढ़ घंटे का और वीडियो होगा, उतने में वो। ठीक है, सिलाई मशीनों के बाजार मूल्य पर 5% कितना, 5% की छूट दी जाती है यदि वैट को 8% की दर से चार्ज किया जाता है। 12,500 पर चिन्हित सिलाई मशीन खरीदने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि देखिए। ये तो है क्या, अ डिस्काउंट ऑफ 5%, discount is 5% is offered on the market price of sewing machine. If VAT is charged at the rate of 8%, then the amount to be paid to buy the sewing machine marked price at 12,000 rupees. तो चलो देखो, 5% का छूट, 5% का मान निकाल लो, 1/20, का 5% बराबर 1, तो 20 वैल्यू है कितना, 12,500, 20%, 20% का मान कितना, 12,200, 4 ठीक है, 625, एक कमांड हुआ। तो क्या हुआ, 5% तो 20 में की छूट, अब 19 हो गया। ठीक है, तो पूरे 19 कर लो। ठीक है, 20×95 की 5, 9, 20×2 38, और 2 40 और 7 47 की 7, 4, 20×95, 19 का 102 और 7 109। 10,970, 8% और जोड़ दो, 108/100 कर दो। ठीक है, 5 से कर दोगे तो आ जाएगा, 5 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4, 5 नम 45, 5 हम 25। ठीक, 5 से कर दोगे 5 हो जाएगा,
5 चौके 20, 5 3 15, 5 9 45 हो जाएगा। 4 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 7 28। ठीक, हो जाएगा 440 गुणे 27, मल्टीप्लाई कर लेना इसको। ठीक, और जो आएगा तुमको आंसर, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, सब मैं ही करके दे दूंगा तो मतलब क्या करेगा, थोड़ा बहुत तुम भी है ना, कि हमारा क्या हो जाएगा। कर दूं, मल्टीप्लाई भी करवाओगे, चलो कर देते हैं फटाफट। 7 63 की 3 कैरी 6, 7 3 21 और 3 24 की 4 2 7 चौक 28 2 30। ठीक, डबल करते जाओ। 9 दूनी 18 क्या 88 ले 3 दूनी 1 7 तो 4 दूनी 8, 3 8 4 12 की 2 हासिल 1 8 8 3 11 11 823 आंसर है कहीं पे? 11 823 है ही नहीं। ठीक, तो ये तुमने कहीं ना कहीं इस पे गलत किया हुआ है, तो मैं तुमको दोबारा करा देता हूँ, तुम्हारे सामने ही आंसर आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे हमसे कैलकुलेशन पे मिस्टेक हुई है, तुम लोग देखो। अरे इसको ऑल इरेज करो ना। ठीक, चलो पेन टैब लो। सिलाई मशीन के बाजार मूल्य पर 50% की छूट दी जाती है। बाजार मूल्य है कितना चार्ज किया जाता है, तो 12,525 सिलाई मशीन 12,500 रुपए का 5%, मतलब बात वही है, सॉल्व कम करना पड़े इसलिए अपन कर देते हैं 12,500 गुणे 95 बाई 0 कैंसिल। ठीक है, पच्चम 25 की 5 2 5 दूनी 10 हो 2 12 की 2 हासिल 1 पच्चीस 5 हो 2 7 9 पन्ना 45 की 5 4 9 दूनी 18 4 22 की 2 2 9 कम 2 9 कम 9 हो 2 11 5 5 2 7 7 9 11,975 रुपये ये हुआ। 11,975 में क्या करेंगे, 8% का सर चार्ज कर देंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे 108% कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक, जब 8% का माल निकालेंगे, इसमें हम माल निकालेंगे, तो हम इसको कर देंगे यहाँ से 25 चौके 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक, 25 चौके 100 तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, बचा कितना 19, ये हो गया 97। 25 चौके 100 25 75, 25 सत्ते हो जाएगा 175। ठीक है, 75 और 5 80 17 5 22 225, 225 हो जाएगा 25 नम्मा 225। ठीक है, तो ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 4 दूनी 8। ठीक, अब बचा हमारे पास कितना 479, यहाँ कर देंगे 4 7 9 मल्टीप्लाई बाई 5 2 और जितना आएगा हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। देखते जाओ भाई कितना आता है। 9 दूनी 18 की 8 1 7 दूनी 14 1 15 5 हासिल 1 4 दूनी 8 हो गया 9, ये हो गया 9 पन्ना 45 की 5 4 7 पन्ना 35 4 39 की 9 3 5 को 20। ठीक, ये अपन यहाँ पे हो गया 5 2। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ पे 479/5 2, यहाँ पे होगा 25 100 के 100। अरे यार चेक करा दीजिए, यहाँ ऐसा होगा 4 दूनी 8 तो बचा 28 4 सत्ते 28 27 हुआ ना, मल्टीप्लाई हमको करना है यहाँ पे 27 का। ठीक है, 27 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक, 7 का मल्टीप्लाई करना, 4 7 9 5 7 9 7 जा
हुआ, ठीक, 479 4 7 28, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। और चलो मैं ही कर देता हूँ, 9 7 63 की 6 7 7 49 5 55 की 5 कैरी 5 7 6 2805 35 10 हो जाएगा, 9 3 18 की 8 हासिल 1 7 2 14 15 की 5 हासिल 1 4 2 8 9 3 5 3 8 5 3 8 9 3 12 883, ठीक है, 12 883 ऑप्शन पे नहीं है, लेकिन यही हमारा आंसर है, ठीक है। देख लीजिएगा, ऑप्शन कहीं पे गलत हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया तथा यदि इसे 36% अधिक के लिए बेचा गया होता तो लाभ 20% होता। वस्तु की कास्ट कीमत क्या है? ठीक, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6%, इफ इट हैड बीन सोल्ड ऑफ 36 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के लिए देखो, कोई वैल्यू है, मान लो इसको 16% के लाभ के लिए बेचा गया है, तो तरफ है उसको हमें नहीं पता, लेकिन यदि हम उसको 36 परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज आप निकाल लीजिए, ठीक है, इसको अब भी निकाल दो, आप यहाँ कर दो, इसको हटा दो, परसेंट हटा देते हैं, ये 36 जब उसके परसेंटेज कम है, ठीक है। ये हुआ 16% के लिए क्या किए, तो अपन जब 36 रुपए की वैल्यू अपन को ज्यादा चाहिए, तो 36 रुपये जितने भी मिलती है मान लो हम, लेकिन जब 100 को जब हमको 36 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, तो जब 36 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है तो वैल्यू हो जाती है, जो हमारा प्रॉफिट है वो हो जाता है 20। तो देखो पहले 16% था, अब 20% हो गया। तो 16% से हमको प्रॉफिट चाहिए 20%, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, तो ये जो 4% वैल्यू है, तो हमको यहाँ पे चाहिए था, ये मान लो ये पहले था कितना, 100 रुपए, अब ये हो गया कितना, 136। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये है 36, ठीक। तो 4% का मान हमारे पास है कितना, 36। 1% का मान हो जाएगा कितना, 36/4, तो एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, और हमारा जो टोटल है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना, 100%, ठीक। हमने 1% का मान निकाल लिया, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तब हो जाएगा 900। अगर वो कहे तो ऑप्शन तो आप देख सकते हैं, 900 हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ हमारा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए, ठीक, खत्म हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे द सिविल पॉइंट को क्या करें, द सिविल पॉइंट को क्या करें, आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, द सिविल पॉइंट डाउनलोड जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।